देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। ठीक है। नाबालिग बहनों की तस्करी पर 6 लोगों को उम्र कैद। आपको बताते चले बरेली में 8 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने 2 महिला समेत 6 लोगों को उम्र कैद पश्चिम बंगाल से लाकर 26,000 में मीरगंज में बेची गई थी 2 बच्चियां। 8 वर्ष पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिक टीम ने की थी तस्करों की गिरफ्तारी। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर, तस्करी मामले में 2 बहनों की तस्करी मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस मामले को देखा गया और कितनी तारीखें पूरी? ये हमारे जनपद बरेली में ASTU थाना बरेली में पहला मामला दर्ज हुआ था, मुकदमा अपराध संख्या 1/2013 पे। और इसमें अभियुक्तगण थे कल्लू, रईस, इकबाल, श्रीमती गुलशन, जहांगीर व रेशमा। 6 अभियुक्त थे। इन 6 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और ये थाना ASTU का मामला था। और ये जो है घटना जहाँ से पीड़िताओं को बरामद किया गया था हुआ ये था कि 6/5/2013 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से अपहरण करके लाई हुई कुछ लड़कियां गांव चुरई दलपतपुर थाना मीरगंज में मौजूद हैं। तो इस सूचना पर जो उप निरीक्षक बाबूराम थे उन्होंने वहां पर दबिश दी और वहां पर जो है चुरई दलपतपुर में एक कमरे से 2 लड़कियों को बरामद किया, जिसमें एक की उम्र लगभग 13 वर्ष व दूसरे की 10 वर्ष थी। वो मिली, वह 4 व्यक्ति मिले व 2 महिलाएं वहां पर बात करते हुए मिले थे। 6 व्यक्ति ही जिनको भी सजा किया गया है ये वहाँ पर मिले थे। और इनको जो है ये दोनों पीड़िताएँ ये अपहृत करके बाहर से ये बहला फुसला के लाई गई थी। तो इनके यहाँ से जो बरामद हुई तो ये इनके यहाँ कैसे आईं, क्यों कर लाई गई थी और कैसे रह रही थी, इसका ये स्पष्टीकरण कोई भी न्यायालय में नहीं दे पाए। ये भी सही है कि पीड़िताओं ने जब न्यायालय में अपना बयान दिया तो वो अभियुक्त गणों को पहचानने से और वह अपने साथ कोई बुरा काम करने से मुकर गईं और उन्होंने हमारे अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया था। लेकिन हमने शेष अभियोजन साक्ष्य से कड़ी भिड़ाते हुए सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा व जुर्माना सहित सज़ा कराने में हम सक्षम हुए। और अभियोजन ने हमारे जो एडिशनल DEC रीतराम राजपूत जी देख रहे थे, जो मेरे निर्देशन में ही काम कर रहे थे, मैं इस पत्रावली को लगातार खुद भी सतत जो है इसकी जो है निगरानी कर रहा था और उन्हें डायरेक्शन दे रहा था। तो उसके प्रयास से ये सब कुछ सफल हो पाया और तभी इन सारे अभियुक्तों को सज़ा हो पाई। क्योंकि जहाँ पर पीड़िताएँ ये घटना का समर्थन न करें वहाँ पर जो है सज़ा कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन पीड़िताओं ने अभियुक्त गणों को पहचानने से भी न्यायालय में इनकार कर दिया था। लेकिन हमने इसके बावजूद, क्योंकि पीड़िताओं की बरामदगी वहीं उनके घटना स्थल से हुई थी, चुरई दलपतपुर के गाँव से हुई थी, तो वो अभियुक्त भी चहो वहीं से पकड़े गए थे उन पीड़िताओं के साथ में। तो जो पीड़िताएँ थीं वो बाहर की थी, तो उनके यहाँ वो कैसे आईं और क्यों कर रह रही थी इसका कोई स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाए। और बलात्कार की पुष्टि एक पीड़िता के साथ में मेडिकल जो उसका कराया गया था उससे हुई थी, जिसको भी हमने उसको साबित किया। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ये सज़ा हमारे पॉक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज रामदयाल जी के मेन कोर्ट से हुई है। पॉक्सो मेन कोर्ट से सज़ा हुई है ये 6 अभियुक्तों को। और ये जो सज़ा हुई है वो हुई है 370 का 376 भारतीय दंड संहिता व धारा 4, 6 व 17 पॉक्सो अधिनियम व 6(1) ITP अधिनियम में सारे अभियुक्तों को सज़ा की गई है। सब जानना चाहेंगे, सज़ा सुनाई गई है आजीवन कारावास की, क्या मामला है और आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का पक्ष किस तरीके से रखेंगे इस मामले में? देखिए, इस समय हमारे सरकार की प्राथमिकता है, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और मिशन शक्ति अभियान के तहत प्राथमिकता है सरकार की कि अधिक से अधिक अभियुक्तों को दंडित कराया जाए और जो अपराध महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति घटित हो रहे हैं उन अपराधों में अभियुक्तों को सज़ा मिले, अच्छी विवेचना हो। तो जनपद बरेली की पुलिस ने बड़ी अच्छी विवेचना करके चार्जशीट प्रेषित की। थोड़ा बहुत गवाहों के बयान में अंतर आया, लेकिन कड़ी से कड़ी हमारे वहाँ अभियोजन के जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने जोड़ करके गवाही पूरी कराई और बहुत अच्छी बहस हुई। और हमारे ADG अभियोजन
का ये नेतृत्व में सफल रहा है। अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा हुई है। तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सज़ा कराई जाए। की सज़ा सुनाई गई है, किस तरीके से देखते हैं और कितनी मजबूत पैरवी सरकारी वकीलों के द्वारा की गई? ये मीरगंज का मामला था जो कि ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का जो उस टाइम में थाना बनाया गया था, उसका पहला मुकदमा 2013 में पंजीकृत किया गया था। और उस वक्त एक घर में छापा मारा गया था, तो वहाँ पर 2 नाबालिग लड़कियाँ जो 10 से 12 साल की थी, जो पश्चिम बंगाल से लाई गई थी, और उनके साथ वहाँ पर 4 पुरुष और 2 महिलाएं उस घर में मिली थी। और इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार वहाँ पर कराया जा रहा था। तो छापेमारी के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत और बलात्कार के अंतर्गत और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जब चार्जशीट लगाई गई तो उसके उपरांत इसमें न्यायालय में इसका जो ट्रायल है वो शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष के द्वारा इसमें प्रभावी पैरवी की गई, जिसके कारण से जो 6 के 6 लोग हैं उनको आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा इसमें सुनाई गई है। और इस पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। ठीक।